नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। स्वागत है आपका 7वीं वीडियो में अपने कोर्स की, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, राइट। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंसेस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों टेंसेस हम इस वीडियो में देखेंगे और आज हमारी टेंस की 5वीं ये वीडियो है, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर से, राइट। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जो समय अभी चल रहा है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो प्रेजेंट है। जो समय हमारा बीत चुका है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो हमारा पास्ट है। और जो समय अभी आएगा, राइट, वो होगा फ्यूचर, भविष्य। तो मैंने टेंस जो बताया था, वो टेंस बताया था कि टेंस इज टाइम प्लस एक्शन। किसी टाइम पे जो एक्शन हुआ है उसको बताने का काम टेंस करता है। तो अगर एक्शन हुआ है तभी तो टेंस हमारा बताएगा, तभी तो टेंस के रूल्स हम लगाएंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। तो बहुत सारे ग्रामेरियंस फ्यूचर को टेंस नहीं मानते, क्योंकि टेंस की डेफिनेशन होती है टाइम प्लस एक्शन। और फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर है तो अभी तो हुआ नहीं है वो काम, तो फ्यूचर में जो एक्शन है वो हुआ ही नहीं है। अगर फ्यूचर में एक्शन नहीं हुआ है तो वो टेंस नहीं है, राइट। तो फ्यूचर में एक्शन के एब्सेंस की वजह से ग्रामेरियंस इसको टेंस नहीं मानते। लेकिन फ्यूचर की बातें होती हैं, फ्यूचर के प्लानिंग्स होती हैं, फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, एक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इस वजह से हमें इसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स इसके होते हैं बनाने के फ्यूचर के। तो फ्यूचर हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए, पहली है मूड पे डिपेंड करेगा, और दूसरी चीज है प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। प्रेजेंट को अभी आप होल्ड कर दीजिए इसको, प्रेजेंट को अभी आप होल्ड कर दीजिए। मैं इसको बाद में समझाऊंगा, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट पे कैसे ये डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे मूड पे कैसे ये डिपेंड करता है, राइट। तो जैसे मूड पे कैसे डिपेंड करेगा, मैंने बोला मैं कल दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर टेंस है। अब मेरा जो है मूड बदल गया, सुबह होते मेरा मूड बदला और मैं नहीं गया, तो फिर वो जो फ्यूचर का जो एक्शन था वो हुआ ही नहीं, राइट। तो फ्यूचर जो है हमेशा मूड पे डिपेंड करता है। तो दो तरीके के मूड होते हैं हमारे। एक तो मूड होता है हमारा फिक्स्ड, कि ऐसा काम मैं करूंगा ही करूंगा, मेरा मूड एकदम फिक्स्ड है। और एक होता है हमारा मूड जो है फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड है, राइट, नॉट फिक्स्ड मूड है। तो फिक्स्ड मूड और नॉट फिक्स्ड मूड हम कैसे डिसाइड करते हैं और इनसे क्या हमें लेना देना है फ्यूचर टेंस को, ये देखते हैं। चलिए, तो हमने जाना कि फ्यूचर टेंस मूड पे डिपेंड करता है, और मूड दो तरीके के होते हैं किसी भी इंसान के, फिक्स्ड मूड, एक नॉट फिक्स्ड मूड, राइट। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सभी को पता है, विल शैल, राइट, विल शैल हम यूज करते हैं। अब इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। लेकिन अब हमें दिक्कत यहां आती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ ये विल लगाएं और किस टेंस में हम जो है शैल लगाएं। विल शैल का यूजेज जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम पहले यूजेज ऑफ विल शैल ही पढ़ लेते हैं। और उसी के लिए मैंने आपको बताया था फिक्स्ड मूड और नॉट फिक्स्ड मूड, राइट। तो देखिए कहां हम विल को यूज करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने अगर आई और वी हो, आई और वी हो, सब्जेक्ट क्या हो, आई हो या वी हो, और उसके साथ हमने अगर विल लगाई, आई और वी के साथ हमने क्या यूज किया, विल यूज किया, तो ये हमें बताता है कि हमारा मूड जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड मूड है, राइट। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मैंने बोला आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू, तो इसमें मेरा मूड क्या है, फिक्स है, क्योंकि मैंने आई के साथ क्या यूज किया, आई के साथ विल यूज किया, राइट। आई विल मैरी यू, यानी मेरा मूड फिक्स है, राइट। अगर मैं बोलूं आई शैल मैरी यू, आपने बहुत से स्कूलों में पढ़ा होगा, बहुत सी जगह पे पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, राइट। और जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम, जैसे यू है और ही है, इनके साथ हम शैल विल का यूज करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा।
लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हम आई के साथ और वी के साथ विल का यूज भी करते हैं और शैल का भी यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा यूज किया हुआ, राइट। तो जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आई और वी के साथ अगर विल का यूज हो रहा है तो इस ऐसे में हमारा जो मूड है वो फिक्स है, राइट। और अगर आई और वी के साथ में शैल का यूज करूं, आई और वी के साथ क्या करूं, शैल का यूज करूं, तो हमारा मूड जो है वो फिक्स नहीं है, कच्ची पक्की बात हम बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई शैल मैरी यू, आई शैल मैरी यू, तो इस ऐसे में मेरा मूड फिक्स नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ आई शैल मैरी यू, यानी कि मेरा मूड जो है वो फिक्स नहीं है, राइट। अच्छा, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के साथ, आई और बी को छोड़ के अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर मैं विल लगाता हूं, विल, तो हमारा मूड फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड मूड, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के साथ अगर मैं शैल लगाता हूं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगा दिया तो मेरा मूड जो है फिक्स है। जैसे मैंने बोला दे शैल गो टू द पार्टी, दे शैल गो टू द पार्टी, यानी कि ये मैं फिक्स्ड मूड में बात बोल रहा हूं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया, शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगा दिया, शैल। और दे विल, दे के साथ में क्या लगा दूं, दे विल गो टू द पार्टी, यानी मैं इस बात को फिक्स्ड मूड में नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल आएगा तो नॉट फिक्स्ड है मूड, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा तो फिक्स्ड है मूड। यानी हम आई भी और अदर सब्जेक्ट के साथ कोई सा भी विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं, बस हमारा मूड ये जो है डिपेंड करता है। मूड फिक्स होगा तो आई वी के साथ विल लगाएंगे और नॉट फिक्स होगा तो आई वी के साथ शैल लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे तो मूड जो है फिक्स नहीं है, और शैल लगाएंगे अदर सब्जेक्ट के साथ तो हमारा मूड जो है वो फिक्स है, राइट। अच्छा, अब हमारा मूड फिक्स जो है होने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं, ये पढ़ लेते हैं, राइट। देखिए हमारा मूड कब कब फिक्स होता है। पहली बात, जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं ना तो हम फिक्स्ड मूड में ही करते हैं। जब भी हम किसी को प्रॉमिस करेंगे तो हम फिक्स्ड मूड में करेंगे। जैसे मैंने बोला आई विल होस्ट ए पार्टी, आई के साथ मैंने विल लगाया इसलिए मेरा मूड फिक्स है, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल होस्ट अ पार्टी, राइट। तो फिक्स्ड मूड कब कब होता है, जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे होते हैं तब हमारा जो है मूड वो फिक्स होता है। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज, हमारा कब मूड फिक्स होता है, हमारा मूड किसी को हम अगर धमकी दे रहे हो। अब कोई किसी को धमकी ऐसे ही थोड़ी देगा, फिक्स्ड मूड में देगा, ठीक है, मैं मार दूंगा या मैं कुछ कर दूंगा, तो फिक्स्ड मूड में ही तो किसी को धमकी दी जाती है। कोई मजाक में थोड़ी धमकी दे रहा है किसी को। तो कोई किसी को अगर थ्रेट दे रहा है, जैसे मैं बोलूं द आर्मी शैल, देखिए आर्मी आ रही है, अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करूंगा, शैल। द आर्मी शैल पनिश द इंट्रूडर्स। क्लियर है। जो घुसपैठी होते हैं उनको पनिश जो है आर्मी करती है, करेगी। तो ये क्या है, एक थ्रेट है, एक धमकी है इंट्रूडर्स के लिए, फिक्स मूड में दी गई है, राइट। तीसरी बात फिक्स मूड की ये होती है, प्रॉमिस हो गया, थ्रेट हो गया, या किसी कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन अगर देना हो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अगर हम कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देते हैं तब भी हमारा मूड जो है फिक्स होता है, राइट। जैसे द कैंडिडेट shall not bring mobile phone. The candidate shall not bring mobile phone in the exam hall. In the exam hall. Clear? तो ये एग्जांपल हो गया ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का। तो चौथी जो बात होती है हमारी, वो होती है डिटर्मिनेशन की। जब हम अपनी पूरी दृढ़ता से किसी चीज को डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा मूड एकदम फिक्स रहता है उस समय, राइट। जैसे कोई किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए डिटर्मिनेंट हो जाए, दृढ़ हो जाए, राइट, दृढ़ संकल्प ले लेना,
तो हम फिक्स्ड मूड में ही तो दृढ़ संकल्प लेंगे। जैसे आई विल, आई के साथ मैं विल यूज करूंगा, आई विल फिक्स्ड मूड में, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, ये मैं डिटरमिनेशन दिखा रहा हूँ, इसीलिए मेरा मूड फिक्स है। मूड फिक्स है तो आई के साथ मैंने विल का यूज किया। तो विल शैल का यूजेज आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है एक बार वीडियो को पीछे करिए, फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर क्लियर होगा। राइट, विल शैल का यूज इस तरह से करते हैं। तो विल शैल के यूज में आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हमने देख लिया हमारा मूड कब फिक्स रहता है। तो इन 4 बातों में हमारा मूड फिक्स रहता है, और इनके साथ हम आई के साथ विल यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल यूज करेंगे। और आपने ऐसा कई जगह पे देखा भी होगा। राइट, आपके एग्जाम एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहता है। राइट, स्टूडेंट शैल नॉट ब्रिंग मोबाइल फोन इन द एग्जाम, और स्टूडेंट शैल ब्रिंग द 2 फोटोज। तो ये थी बात कब हमारा मूड फिक्स रहता है, कौन सी वो 4 बातें थी। राइट, तो इन 4 बातों में मूड फिक्स रहता है, और हम आई के साथ विल का यूज, आई बी के साथ विल का यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपने स्ट्रक्चर्स सब सेम हैं, जैसे हम पिछले टेंसेस का स्ट्रक्चर बनाते आए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पॉजिटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल शैल का यूज हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया है। राइट, वो वाली बातें नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई, वो गलत बातें नहीं थी, स्कूल में सिखाई जाती है कि आई बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। तो ऐसा सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी नहीं होती, इसकी मूड पे डिपेंड करने वाली बात होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये विल शैल। राइट, तो विल शैल जो है उसका यूजेज हम मूड पे देखते हैं, मूड पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट विल शैल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लोज एंडेड हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा ओपन एंडेड में। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा राम डैश क्वालिफाई द एग्जाम। राइट, इसको आप चारों टेंसेस में बनाने की कोशिश करिए। चलिए बनाते हैं। राम, पॉजिटिव बनाता हूं पहले, पॉजिटिव राम विल। अब देखिए राम विल क्वालिफाई द एग्जाम भी लिख सकते हैं, राम शैल क्वालिफाई द एग्जाम भी लिख सकते हैं। वो राम के मूड पे ऊपर डिपेंड है कि किस मूड में वो बातें बोली जा रही हैं। राम विल क्वालिफाई द एग्जाम। राइट, नेगेटिव बनाने के लिए सब सेम रहेगा, बस विल के बाद नॉट लग जानी है। ठीक है, क्लोज एंडेड बनेगा कैसे, विल राम क्वालिफाई द एग्जाम। ओपन एंडेड बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हम लगा लेते हैं, जैसे हाउ विल राम क्वालिफाई द एग्जाम। राम एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेगा। ठीक है, हाउ विल राम क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी शैल बी। विल बी या फिर विल शैल लगा के बी और लगनी होती है। राइट, विल शैल के साथ बी लग जाती है। मेन वर्ब की कंटिन्यूअस की वजह से आईएनजी फॉर्म की आएगी। तो इसके लिए हम एक एक करके एफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की बात करेंगे। स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि आप खुद बनाएं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखें।
पॉजिटिव का बनता है सब्जेक्ट, विल, शैल, बी और फिर आईएनजी वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में सब कुछ सेम रहेगा, विल शैल नॉट बी, विल शैल के बाद नॉट लग के तब भी आएगी, तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लोज्ड एंडेड कैसे बनेगा, विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओपन एंडेड कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड लगा के बाकी सारा ये क्लोज्ड एंडेड की तरह ही है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। नैतिक विल, या फिर इसको आप खुद बनाइए, विल ड्राइव दी कार। तो इसका पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव क्या बनेगा इसका, नैतिक विल बी ड्राइविंग दी कार। ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव कैसे बन जाएगा, नैतिक विल नॉट बी ड्राइविंग दी कार, राइट। क्लोज्ड एंडेड, विल नैतिक बी ड्राइविंग दी कार। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ओपन एंडेड बनाना है, व्हाट विल नैतिक बी ड्राइविंग। व्हाट का आंसर कार है, इसलिए कार नहीं लिखेंगे, राइट। व्हाट विल नैतिक बी ड्राइविंग, राइट। नैतिक क्या ड्राइव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये थी बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट जो है बन जाता है तो चीजें फिर आसान हो जाती हैं और बाकी सारी चीजें सेम चल रही हैं, बस कॉन्सेप्ट बनाने की देर है कि किसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है और मेन वर्ब क्या आनी है, क्यों आनी है वो हेल्पिंग वर्ब, राइट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल शैल तो आएगा ही फ्यूचर की वजह से, और परफेक्ट की वजह से हैव और आ जाएगा, क्योंकि इसी के बाद हम हेल्प मांगने जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट एक्शन के लिए। मेन वर्ब की तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो बनाते हैं एक करके सारे सेंटेंसेस। पॉजिटिव का क्या बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड। पॉजिटिव का बनेगा सब्जेक्ट विल शैल हैव, विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल शैल नॉट हैव, विल शैल नॉट हैव। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लोज्ड एंडेड में विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सब क्लोज्ड एंडेड की तरह ही है। क्वेश्चन मार्क क्लोज्ड एंडेड की तरह ही सेम, क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट हैव सब सेम है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। नवीन डैश डू हिज वर्क। तो पॉजिटिव का देखिए, पॉजिटिव का नवीन विल हैव वर्क की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन हिज वर्क। ठीक है, नवीन विल हैव डन हिज वर्क। नेगेटिव बनाने के लिए बस नवीन विल नॉट हैव, नवीन विल नॉट हैव डन हिज वर्क। क्लोज्ड एंडेड, क्लोज्ड एंडेड बनेगा विल नवीन, विल नवीन, विल नवीन हैव डन हिज वर्क। क्वेश्चन मार्क।
ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड लगा लो, वाई विल नवीन हैव डन वर्क हिज वर्क। ठीक है, वाई विल नवीन हैव डन हिज वर्क। तो ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो गई। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल, शैल, हैव बीन। विल शैल हैव बीन, देखिए विल शैल फ्यूचर की वजह से, हैव परफेक्ट की वजह से, कंटीन्यूअस की वजह से बी की थर्ड फॉर्म बीन, राइट। विल शैल हैव बीन। मेन वर्ब की हमारी आईएनजी फॉर्म यूज होगी कंटीन्यूअस की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फिर नेगेटिव का, फिर क्लोज्ड एंडेड इंटरोगेटिव का, फिर ओपन एंडेड इंटरोगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद विल, शैल के साथ हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए सम पार्ट इज कंप्लीटेड, सम इज स्टिल गोइंग ऑन। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की वीडियो में, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से यहाँ पे आपका फ्रॉम या फिर फॉर लगेगा। सिंस फॉर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस नहीं लगता, फ्रॉम लगता है। फ्रॉम या फिर फॉर, जहां जहां सिंस उसमें लगता है वहीं वहीं आपको यहाँ पे फ्रॉम लगा देना है, राइट। और फ्रॉम एक और जगह लगता है, देखिए फ्रॉम कहाँ लगेगा, फ्रॉम लगेगा कोई आपका पास्ट की कोई डेट लिखी हो और फिर टू लग के फिर पास्ट की कोई डेट लिखी हो, जैसे 2019 to 2021। तो फ्रॉम 2019 टू फ्रॉम 2019 टू 21, राइट। ये फ्रॉम इस जगह पे इस्तेमाल होता है, बाकी सब सिंस की जगह पे फ्रॉम भी इस्तेमाल होगा, राइट। सिंस फॉर का यूजेज हम तभी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। फ्रॉम या फॉर लगा के, और टाइम एलिमेंट ये जो है टाइम एलिमेंट ही है। टाइम एलिमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जब हमने सिंस फॉर का यूजेज देखा था। तो नेगेटिव बनेगा सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट विल शैल, है ना। विल शैल के बाद ही क्या लग जाना है, नॉट, और फिर हैव बीन। विल शैल नॉट हैव बीन, राइट। और फिर सब सेम है, ये सब सेम है, क्लियर। क्लोज्ड एंडेड में विल शैल पहले आ जाएगी, विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है हैव बीन, और बाकी सब सेम है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद जो है फ्रॉम या फिर फॉर, फिर उसके बाद टाइम एलिमेंट और क्वेश्चन मार्क क्लोज्ड एंडेड की वजह से। और इसमें क्वेश्चन वर्ड लगना है ओपन एंडेड में, बाकी पूरा सेम है क्लोज्ड एंडेड की तरह क्वेश्चन मार्क, ठीक है, राइट। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। गणेश डैश from last 20 minutes। गणेश, फिर वर्ब लगाइए मैंने, फिर अगला टेंस लिखा है, टाइम एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। आपको ये पॉजिटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड में बनाना है। चलिए शुरू करते हैं, पॉजिटिव में बनाते हैं। पहले पॉजिटिव में कैसे बनेगा देखिए, सब्जेक्ट आएगा गणेश, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। गणेश विल हैव बीन बाथिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी बाथिंग फ्रॉम 20 मिनट्स। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो गया पॉजिटिव का। नेगेटिव का, गणेश विल नॉट हैव बीन, नॉट लग जाएगी विल के बाद। क्लोज्ड एंडेड में विल गणेश हैव बीन बाथिंग फ्रॉम
फ्रॉम एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लास्ट में लगाया, लास्ट 20 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स क्वेश्चन मार्क, राइट। ओपन एंडेड बना लेते हैं, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड जो लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे इसमें, हु लगा देते हैं, हु विल हैव, क्योंकि सब्जेक्ट तो गायब हो जाएगा, क्योंकि देखिए हु आ रहा है तो हु का आंसर ही गणेश है, तो गणेश इसमें गायब हो जाना चाहिए, अगर आएगा तो सुपर फ्लॉप हो जाएगा। हु विल हैव बीन बाथिंग फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो पिछले 20 मिनट से कौन नहा रहा होगा, ये हमारा इसका हिंदी हो गया, हु विल हैव बीन बाथिंग फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स। तो ये थी बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो बेसिक लेवल आपका हो गया है खत्म। बेसिक लेवल में हमको यही जानना होता है कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी आएगी, टेंस कितने तरीके के होते हैं, सिंस फॉर का यूजेज, विल शैल का यूजेज, यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी बेसिक लेवल में टेंस के लिए। ये सब कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन यहीं से बनता है। तो आपके बेसिक लेवल के टेंस खत्म हो गए, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इसके बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव एनालिसिस लेवल 2 को शुरू करने वाले हैं टेंसेस को, जो कि हमारे कंपटीशन का फेवरेट पार्ट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।